Firstly, welcome to IW and Buzz. थैंक यू श्वेता, थैंक यू। तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है फिर से बिग बॉस के घर में जाने वाले हो, कितना एक्साइटमेंट है, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा एक्टिव हो ट्वीट्स पे, ट्विटर पे। तो अभी फाइनली घर पे जाके आप लोगों को एंटरटेन करने वाले हो, रियल फीडबैक देने वाले हो। देखो, बहुत मजा आता है जब भी हम बिग बॉस के घर की तरफ ड्राइव भी करते हैं गाड़ी, कुछ खाली एक दिन मतलब 1-2 घंटे के लिए कोई काम होता है तो भी बहुत मजा आता है, क्योंकि हम शो देख रहे होते हैं लिविंग रूम में, हर शाम को ये शो चलता है और हमारे दिल के बहुत करीब है। तो जब भी बिग बॉस को हम देखते हैं तो हम उसे लिव करते हैं पूरा, उसे एंजॉय करते हैं पूरा थरली। तो इस बार मौका मिला है, पहली बार सीजन 3 में तो मैंने जाके पूरा जो 100 दिन जो भी होता है वो रह के आया हूँ, लेकिन इस बार मौका मिला है कि हम जाके दूसरों के लिए रह के आए, साथ में रह के आए, फैमिली वीक में रह के आए और मजे करके आए। तो मेरी रियल फैमिली तो बिग बॉस है, वो शो इटसेल्फ है। और राखी जो है वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हमारी बढ़िया लड़की है, जब भी मैं मिलता हूँ बहुत हंसता हूँ। वो फुल ऑफ लाइफ है, वो थोड़ा ओवर द टॉप है, और जैसी भी है वो राखी सावंत है और हमारे करीब है। तो हम जानते हैं कि राखी हमेशा सबको एंटरटेन करती आ रही है और हमेशा सबसे ज्यादा टीआरपी उन्हें ही मिल रही है। राखी का जो ऑडियंस पसंद कर रही है अभिनव के कारण, राखी और अभिनव का जो कंटेंट है, लेकिन अब लोग थोड़े इरिटेट भी हो रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है जिस हिसाब से राखी और अभिनव का चल रहा है। तो आप क्या बोलना चाहोगे राखी के इस बर्ताव पे? क्या वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रही है या घर में बनी रहे आगे तक, इसके नहीं, लेकर भी? मुझे लगता है देखो, राखी का क्या वही है, उनको अच्छी तरह समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है। अभिनव ने बताया है बहुत जोर से कि भाई एंटरटेनमेंट ई से स्टार्ट होता है और टी पे खत्म होता है, लेकिन राखी के लिए टी पे नहीं हो रहा खत्म, बहुत आगे जा रहा है। तो ये राखी को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। और राखी कुछ भी करती है तो वो एंटरटेनिंग है, और उसको इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। वो अभिनव का ट्रैक नहीं भी होता तो भी राखी को तुम बिग बॉस से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि राखी जब बात करती है तो हमें हंसी आती है। अरे अबे ये क्या 7 घरों का बर्तन लेके आई, कहां से लाई बर्तन, तो हंसी आने लग जाती है मुझे। अरे देखो, इंडिया की नंबर 1 आइटम गर्ल झाड़ू मार रही है, पोछा मार रही है, तो हमको तो हंसी आती है। तो राखी सावंत है, वो कुछ ना कुछ रॉन्ग बोल देती है तो फैंस ऑब्वियसली ऑफेंड होंगे, क्योंकि फैंस जो है वो रुबीना और अभिनव को स्टार्टिंग से जो उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको मजा भी आया जब अभिनव के साथ इसने ट्रैक सा लगाया। रुबीना भी बहुत सपोर्ट किया राखी को, पर राखी जब लिमिट के बाहर चले गई तो वो समझती नहीं है लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जब भी जाती है तो सारी लिमिट क्रॉस कर देती है, तोड़ देती है, रेड लाइट तोड़ देती है, फोड़ देती है, टिकट उसको मिलती है, बस ये हाल है उसका। दिस इज राखी। उसको थोड़ा सा मैं समझा के आऊंगा कि ये ट्रैक अभी खत्म कर दे, और वो कुछ भी कर सकती है। वो तो इतनी फनी है कि जब भी वो उठ के बस चाय पी रही है तो भी क्या क्या कर रही है, तो ये राखी है, कुछ भी कर सकती है वो। ओके, सो जैसे कि आज की प्रोमो में हमने सभी ने देखा कि रूबीना ने उन पे पानी डाल दिया है, उस पे क्या आप बोलना चाहोगे? क्या ये रूबीना का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है राखी के ऊपर, या वीकेंड के बाद पे जो हुआ है उसका फ्रस्ट्रेशन आ रहा है अब? देखो, रुबीना और अभिनव बहुत ज्यादा गेम को डाइसेक्ट बाइसेक्ट और उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। तो ये इनको नहीं करना चाहिए, इनको जरूरत ही नहीं है ये करने की, लेकिन इनकी आदत है, फितरत है, तो ये करते हैं। तो जब इतना प्रेशर आता है, इनको लगता है हमारे हम कुछ गलत, रुबीना तो हमेशा बोलती है मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, वो गलत कुछ कर नहीं रही इतना, लेकिन जब कोई कुछ बोलता है तो उसको बहुत ज्यादा वो एनालाइज करने लग जाती है, उसको वो करने की जरूरत नहीं है। तो रुबीना को भी मैं ये समझाऊंगा, अभिनव को ये समझाऊंगा कि प्लीज डोंट ओवर एनालाइज, डोंट ओवर थिंक, बी योर सेल्फ, इंजॉय। ऑलरेडी वो लोग जीतने के रास्ते में पहुंचे हुए हैं, तो ज्यादा एनालाइज करेंगे तो गेम खराब हो जाएगी। जैस्मिन, जो मुझे लगता था कि बहुत बिग बॉस की विनर बन सकती है इस सीजन, उसकी राखी ने गेम की वाट लगा दी। थोड़ी सी लड़ाई हुई और जैस्मिन उसको ओवर एनालाइज, उसके बारे में सोचती रह गई और गेम से हाथ से निकल गई। तो आई थिंक दिस इज राखी एंड अर्शी आर नॉट टू बी टेकन वेरी सीरियसली। ये लोग सिर्फ ऐसे ही हैं, और इनका जो ये बोलते हैं बस सुनो यहाँ से और यहाँ से निकाल दो। अगर तुम यहाँ रोक के रखोगे तो तुम पागल हो जाओगे, ये तो बंद नहीं होंगे, ये एंड तक बजेंगे ये। दिस इज राखी, दिस इज अर्शी, एंड
आई थिंक रुबीना को वरी नहीं करना चाहिए इनका। मैं तो जाके सबकी दोस्ती कराने की सोच रहा हूँ, ये हो जाए तो ठीक है। जो लोग देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू वो भी मुझे मैसेज भेजे कि उनको क्या लगता है मुझे करना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि लोग जो खुश जिससे होते हैं वो करें, पर मैं बिग बॉस कभी भी एनालाइज नहीं करता। तो जब मैं वहां जाता हूँ स्पर ऑफ द मोमेंट मेरे भी मुंह से कभी ना कोई कुछ ना कुछ रॉन्ग निकल सकता है, तो मुझे माफ करना, लेकिन कोशिश करेंगे कि मजे करें। सर जैसे कि हमने देखा कि राखी सबके चेहरों में हंसी लाती है, लेकिन हमेशा वो इमोशनल होते हुए, ब्रेकडाउन होते हुए नजर आई है। आज भी एक प्रोमो आया है जहां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में रिविलेशंस किया है, जहां वो काफी टूट सी गई है। आप क्या बोलना चाहोगे, जिस तरह से राखी अपनी मैरिड लाइफ को अपनी ऑडियंस के सामने ला रही है, वो सही है या नहीं? देखो आपको समझना पड़ेगा, अब सब लोग गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं होते। या तो राखी सावंत छोटे चौल में पैदा हुई हैं, गरीबी से उठ के बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंची है कि मेरी बहन भी उसकी फैन है, बहुत बड़ी फैन है मेरी बहन। तो आप सोचो कि उसने ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो इतनी मेहनत से नहीं की। आज राखी सावंत आई थिंक मस्ट बी अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, लेकिन उनने कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब एक्टिंग भी कर दी, डांस भी कर दिया, कुश्ती भी कर दी, खली जी के पास जाके कुश्तियां भी लड़ ली, शो होस्ट कर लिया, टीवी पे शो होस्ट किया खुद का, फिर स्वयंवर भी रचा लिया। तो कुछ नहीं छोड़ा राखी सावंत ने। और वो तो बड़ी दुखी है कि ये सनी लियोन और सब कहां से आ गए मेरा। अरे तो पूरी जिंदगी थोड़ा तो डांस करती रहेगी, लेकिन वो ऐसी है कि वो सोचती है मैं करूंगी। तो दिस इज हर, दिस इज अ पावर। बैक वैक टूटने के बाद भी राखी वापस खड़ी हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, हाँ। आपको पता नहीं है, उसने कोई राष्ट्र करके कुछ ग्रीन चिली वाली, हरी मिर्ची वाली पार्टी भी बनाई थी। तो ये ऐसी लड़की है, चाहे उसको 10-15 ही वोट आई थी, लेकिन पार्टी तो बनाई थी। हाँ। और फिर अथावले साहब के साथ भी ज्वाइन कर गई थी, पता नहीं बहुत चीजें की है उसने, इतना ज्यादा किया है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसको थोड़ा सपोर्ट करने में कोई दुख नहीं जाएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। ओके सो बात किया जाए घर के कंटेस्टेंट की। इस बार हमने बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट देखे हैं कि जो बाहर गए फिर अंदर आए, बाहर गए फिर अंदर आए। इस बार हाँ। सब फिलहाल बाहर है शूटिंग के लिए, और प्रॉक्सी दे रही है देवोलीना। क्या आपको लगता है अगर इजाज खान की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर वो टॉप 3 पे भी आ गए या टॉप 5 पे भी आ गए, क्या वो डिजर्विंग करते हैं? जिस हिसाब से अभिनव और रुबीना है वो अभी तक बरकरार है घर में विदाउट going out, just not for a one day also. या डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब कंटेस्टेंट्स के बारे में जब हम पब्लिक सोचती है, उनका भी ये नजरिया होता है कि बिग बॉस में जो फुल टाइम रहा है उसका पहले हक बनता है। तो एजाज हैज हैड दिस बैड लक कि उसको बाहर जाना पड़ा, एंड उसकी प्रॉक्सी ऐसी आई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है एजाज के साथ। देवो कुछ भी कर रही है, एजाज बिल्कुल नहीं है वो। लेकिन आई थिंक कि वो एजाज अब आएंगे, Yeah. हम लोग सबके साथ एजाज भी आएंगे, और एजाज को मौका मिलेगा कि अपनी गेम खेलें। जब से वो बाहर गए हैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही कुछ पुण्य हुआ है, पवित्र होके आ रहे हैं वो। तो बहुत मेहनत और हिम्मत से आ रहे हैं वो, और वो कुछ करके दिखाएंगे। तो अगर वो कुछ कर सकते हैं, और अगर वो फर्स्ट 1 2 3 में आ सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें बहुत दुखी होना चाहिए इस बारे में। आई डाउट इट कि ऐसा होगा, लेकिन अगर वो कर सके, और वो मुझे लगता था एजाज खान लास्ट वीक में टूटेंगे, लेकिन अभी उनके अंदर कुछ पुण्य पावर आ गई है। अब वो टूटने वाले नहीं है, वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं आई थिंक। तो मजा आए। Okay, so finally, sir, any message for the audience जो कि आप सब जो आपको दिखने वाले हैं घर में? भाई अब मेरा तो यही है कि आई लव यू ऑल। जब बिग बॉस चलता है तो हम रिलीजियसली उसे फॉलो करते हैं, हम अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बिग बॉस खत्म होता है तो हम प्रे करते हैं कि सब के सब कंटेस्टेंट्स की लाइफ बने। आज एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो स्वामी ओम थे, उनकी आज डेथ हुई है, मुझे बड़ा सैड खबर मिली है। तो उनका उनकी लाइफ जो है बिग बॉस से पहले जो भी बेटर होगी, बिग बॉस में जाने के बाद उनकी लाइफ थोड़ी खराब हो गई। तो ये भी होता है बिग बॉस में, जब आप जाते हो तो पूरी दुनिया आपको देख रही है। डोंट ट्राई टू ओवरडू इट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी योरसेल्फ एंड कम आउट विद अ बैंग एंड मेक योर लाइफ जिस तरीके लास्ट सीजन के लोगों ने बनाई है। इस साल भी मुझे लगता है बहुत लोगों की लाइफ बनेगी। Thank you मेरी so भी, much. अब मुझे माफ करना अगर मेरे से कोई गलती हो बिग बॉस में। मैं जा रहा हूँ मजे के लिए, बहुत मजे करने के लिए। लेकिन वहां अगर कभी लड़ाई होगी तो आपको पता है कि जट रिस्की, नो इफ नो बट।
थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। होप आप हमेशा हमें ऐसे ही हँसाते रहें। थैंक यू। बाय थैंक बाय। यू।